तो जैसा कि आपने लास्ट नोवेल के पार्ट के अंदर देखा था कि जियान आ चुका था एक्शन में और उसने बजाना चालू कर दिया था उन तीनों नमूनों को अपनी न्यू दाओ स्किल से, जिसका नाम होता है एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन, जो कि उनकी जी फाड़ देती। इस वजह से वो सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते मगर जियान आसपास के पूरे स्पेस को ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से वो तीनों एक जगह पे कैद हो जाते और जो अटैक होते हैं उनके ऊपर कंटिन्यू होने लगते हैं। इस वजह से जो ओल्ड इवन त्यानमेन होता है उसे लगने लगता कि अब वो नहीं बचेगा। इस वजह से वो जियान के सामने सरेंडर करने लगता और बोलता कि जियान आज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मेरा अलायंस तुम्हारे ऊपर आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ तक कि जो मेरा स्काई परफॉर्म सेक्टर वो अब से तुम्हारा चेला बनने के लिए भी तैयार है, मतलब फॉलिंग स्टार इन द सब कोऑर्डिनेट अलायंस। लेकिन वहीं पे जब जियान दिखता कि ओल्ड इवन त्यानमेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं उसके बाद भी जियान की कोई भी इमोशंस में चेंज नहीं आते हैं। वो एकदम स्वैग के साथ बोलता कि अभी के लिए तुम्हारी इस मेहरबानी की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा सेट हो बहुत ही घटिया, इस वजह से उसे अभी के लिए सेंट्रल प्लान के अंदर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि अब वो एग्जिस्ट करता है इस वजह से मेरा हक बनता है उसे पूरी तरीके से साफ करना। और वैसे ही मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो मेरा फॉलिंग स्टार है वो तुम्हारी कब्र के लिए एकदम परफेक्ट है, इस वजह से आज जो तुम्हारी कब्र है वो यहीं पर बनेगी। ये सब सुनते कि जो ओल्ड इवन त्यानमेन होता है गुस्से से पागल हो जाता और बोलता कि लड़के तू अभी के लिए कुछ ज्यादा ही बच रहा है, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगा अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो फिर तू भी मेरे साथ मरेगा। और इतना बोलते कि वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करता है जिस वजह से उसकी बॉडी में से उसका ब्लड बाहर निकलने लगता है और साथ ही उसकी जो बॉडी होती है वो फूलने लगती है। ये सब देख के जो सेकंड टैंसन होता है उसकी फट के 64 हो जाती है और वो तुरंत ही थर्ड टैंसन को पकड़ता और वहां से भागने लगता है। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है, जहाँ पर ओल्ड इवन त्यानमेन की जो बॉडी होती है कुछ ही पल बाद ही काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और जब लगता है कि वो और भी ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती तभी वो एकदम से ब्लास्ट कर जाती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो एनर्जी की वेव्स निकलती है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जियान ने अभी के लिए जो आसपास का स्पेस को ब्लॉक कर रखा होता है वो भी उन वेव्स को नहीं झेल पाता, इस वजह से वो भी टूट के बिखर जाता है। मगर जो जियान होता है उस पर ध्यान नहीं देता, वो एकदम से चिल खड़ा रहता और देखता उस ब्लास्ट को और अपने हाथ को आगे बढ़ाता और जो एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन होता है उसकी पावर को चेंज करने लगता, जिस वजह से उसके बीच का जो बॉम्ब होता है एक सक्शन फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ब्लास्ट की एनर्जी होती है वो अभी के लिए चाहता फैल रही होती है उस बॉम्ब होल के अंदर जाने लगती है और इसी वजह से कुछ ही पल के अंदर जो एनर्जी होती है वहां से गायब हो जाती है, वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन जब जियान ये सब कर ही रहा होता तभी एक छोटा सा एनर्जी का क्लस्टर वहां से चुपके से निकल गया था और जाकर एक फॉलिंग स्टार प्लेन के डिसाइबल के अंदर घुस गया था और उसके बारे में अभी के लिए किसी को भी पता नहीं चला था। मगर तभी अचानक से जो जियान तो वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा अपीयर होता है उसी डिसाइबल के सामने और बोलता है अभी के लिए तुम्हारी 2 कौड़ी की दाव के लिए वो मेरे सामने काम नहीं करेंगी और अपनी 2 फिंगर को लेता और उसके फोरहेड पे टच कर देता है डिसाइबल के, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकल आता है ओल्ड इवन त्यानमेन की सोल, जो कि अभी के लिए उस डिसाइबल की बॉडी के अंदर जाके छुपने की कोशिश कर रही थी मगर जियान ने उसे सेंस कर लिया। लेकिन अब वहीं पे जो ओल्ड इवन त्यानमेन की हालत होती है काफी तक खराब हो चुकी होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है मगर जो जियान होता है उसे अपनी सक्शन फोर्स से पकड़ लेता और बोलता कि बस बहुत हुआ और इतना बोलते कि उसे पटक देता एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन के अंदर, जिस वजह से अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और कुछ पल बाद जो आवाज होती है वो गायब हो जाती है और उन्हीं आवाज के साथ ओल्ड इवन त्यानमेन का भी चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर जो डिसाइबल होता है जिसकी अभी के लिए बॉडी को उसने कैप्चर किया था उसके तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे अभी के लिए वो ये सोच रहे थे कि एक बांग्शिंग लेवल का वॉरियर आज मारा गया और ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर होती है कि इतना पावरफुल वॉरियर मारा जाए। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो सेकंड टैंजन और थर्ड टैंजन होते हैं वो फायदा उठाते और वहां से भाग लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी के लिए स्टार रिलम से बाहर निकलने वाले होते मगर जियान उन्हें सेंस कर लेता है। इस वजह से वो एकदम से फ्लैश की तरह चमकता और पहुंच जाता उन दोनों के पास और अपना बनाता एक पंच और सीधा हमला कर देता उन दोनों के ऊपर। और वहीं पे जब वो दोनों जियान को अपने पास आते हुए देखते तो उनके डर के मारे जी फट जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान की स्पीड के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से सेकंड टैंजन तो वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से बच के निकलना है तो फिर मुझे जियान को बीच में ही रोकना होगा और इतना बोलते वो थर्ड टैंजन को पकड़ता और सीधा फेंक मारता जियान के ऊपर, जिस वजह से जियान का जो पंच होता है वो जाके सीधा टकराता थर्ड टैंजन से, जो कि तुरंत ही उसके पेट के अंदर घुस जाता है और उसकी जो बॉडी होती है कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से लाल हो जाती है, क्योंकि जियान के पंच के ऊपर होती है उसकी हवेली फिल्म, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जो कि अब जियान के डाउशिंग बनने से उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से टैंजन कुछ बोल पाता, चीख पाता, चिल्ला पाता उससे पहले उसकी जो मोटी सी स्किन होती है उसे फाड़ के बाहर निकल आती है और उसे चारों तरफ से कैप्चर करके उसकी बॉडी को तुरंत ही जला डालती है। वहाँ पे उसकी कुछ सेकंड बाद बस वहाँ पे राख बचती है, पूरी तरीके से थर्ड टैंजन मारा जाता है। जब ये सेकंड टैंजन देखता तो उसकी तो डर के मारे फट के 64 हो जाती है, क्योंकि जियान की जो स्ट्रेंथ वो बहुत ही ब्रूटल है और जो अभी के लिए जियान के एक्सप्रेशन है वो भी बहुत ही डरावनी है। भले उसके चेहरे के ऊपर कोई भी इमोशन ना हो मगर वो देखने में अभी के लिए उसे एकदम इमोशनल लग रहा है। इसी वजह से उसे आज अपने एक फैसले में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि उसके पास पहले कई बार मौका मिला था जियान को पूरी तरीके से खत्म करने का मगर उसने जियान को हल्के में लिया और उसे ग्रो होने दिया। आज वो उस लेवल पे पहुंच चुका जहाँ पर वो उसकी औकात से बाहर निकल गया है। जब वो जियान से सबसे पहले मिला था एंशिएंट रुइंस के अंदर मगर उस टाइम उसने जियान को बहुत ही हल्के में ले लिया और अपने चंगू मंगू को भेज दिया जियान का गेम बजाने के लिए, मगर वो जियान का गेम बजा नहीं पाए और आज जियान उसके सामने खड़ा है उसका गेम बजाने के लिए और वो वहाँ
से भाग पाता उससे पहले जो जियान तो फ्लैश की तरह उसके सामने अपेयर हो जाता है और बोलता प्रधान कितने चले, दो भाई दोनों तबाही तो निपट गए, इसी वजह से तीसरे भाई तुमको भी उनके पास जाना चाहिए क्योंकि तीन भाई तीनों तबाही। और जब जियान ये सभी बोल रहा होता तभी जो सेकंड टांजन की स्पेस स्ट्रिंग होती है वो चमकती है, मगर जो जियान होता है इसी बीच अपना पंच बनाता और सीधा हमला कर देता सेकंड टांजन के ऊपर, मगर वो पंच सेकंड टांजन में लगता, मगर उससे पहले जो सेकंड टांजन के पीछे का स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगती हैं और एक ब्लास्ट होता है, जो स्पेस होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती है और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पोर्टल, जिसके बाद उसके अंदर से निकलता एक बड़ा सा सूखा हैंड। और जब जियान उस बड़े से हैंड को देखता तो जियान की जो आईब्रोज होती है एकदम से खड़ी हो जाती हैं और बोलता है ये तो एक दाओशेंग है, होलोप्सुल का, क्या ये अपने आप को अपीयर करने वाले हैं यहाँ पर? क्योंकि जो बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जहाँ तक कि आसपास में जो लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर एक हैवी प्रेशर फील हो रहा था। उन सभी को ऐसा फील होता है कि इस हाथ के अंदर से जो सक्शन फोर्स बाहर निकल रही वो अभी के लिए उनकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर जाएगी। लेकिन वहीं पे जो जियान तो वो अभी भी एकदम चिल मोड में खड़ा होता है और अपने हाथ को मूव करता है और अपनी एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन प्लेट होती है उसे सिंक करने लगता है, जिस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर काफी ज्यादा छोटी हो जाती है और फिर वो आ जाती है जियान के हाथ में, जिस वजह से जियान के हाथ में अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी होती है और फिर जियान एक एनर्जी का पिलर बनाता है और सीधा हमला कर देता है उस बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर। तो ये देखते हैं जो बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड होता है वो भी अपने एक फिंगर को आगे बढ़ा देता है और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा प्रेशर फैल जाता है और वहीं पे जो दोनों पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए अपनी पावर को लगा रही होती हैं। मगर अभी के लिए जो होलोप्सुल के दाओशेंग के लिए प्रॉब्लम होती है वो जियान की हेवनली फ्लेम होती है, क्योंकि वो अभी के उस बड़ी से हैंड की एनर्जी को जलाने लगी थी। अगर वो ऐसी हेड ऑन फाइट करता रहता तो उसका जो हैंड है वो जला दिया जाएगा पूरी तरीके से हेवनली फ्लेम के दौरान। इस वजह से वो एक पावरफुल प्रेशर मारता है जिस वजह से जो अटैक होते हैं दोनों ब्लास्ट कर जाते हैं और फिर उस बड़े से क्रैक्स के अंदर से काफी हैवी सक्शन फोर्स बाहर निकलता है जो कि अभी के लिए सेकंड टांजन को अपने पास खींच रहा होता है। और जब जियान ये सब सेंस करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये होलोप्सुल क्यों अपने आप को अभी के लिए शोकेस नहीं कर रहा है, क्यों अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, मगर फिर भी मैं आज किसी भी कीमत पे इस सेकंड टांजन को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसने मेरे मास्टर के घोड़े लगाए, इस वजह से इसके घोड़े पे ना लगाए, इससे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और फिर चिल्लाते बोलता क्या तू अभी के लिए यहाँ से भागना चाहता है, मगर इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और फिर अपना एक फ्लेम का क्लस्टर बनाता और दे मारता सीधा सेकंड टांजन में, जो जाके सीधा उससे टकराता और वो बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से उसकी जो अपर बॉडी होती है पूरी जल जाती है, मतलब उसकी जो ऊपर की स्किन होती है पूरी जल जाती है। इस वजह से अब बुड्ढे की जो हड्डियां होती है वो सभी को साफ साफ नजर आ रही थी और जो सेकंड टांजन होता है वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है, जिस वजह से उसकी जो चीखें होती है पूरे आसमान के अंदर गूंज जाती है और इससे मिलती जान को एकदम फुल संतुष्टि, क्योंकि इस कमीने ने उसके मास्टर को मारा था। इस वजह से इसकी चीखें सुनकर ही उसे संतुष्टि मिलती है, मगर इसके बावजूद भी जान उसे यहाँ से जिंदा नहीं भेजना चाहता था। इस वजह से वो फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा अपना पंच बनाता और सीधा सेकंड टांजन के ऊपर हमला कर देता है। और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था, अगर वो सेकंड टांजन से टकरा गया तो सेकंड टांजन की धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन वो टकरा पाता उससे पहले क्रैक्स के अंदर से एक बुड्ढे की आवाज आती है और वो बोलता है ओए बच्चे, अभी के लिए तू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है। और उसके इतना बुल्ट के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता और सेकंड टांजन को अपने पास खींच लेता है और फिर से एक और बड़ा हाथ आता है और सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान भी काउंटर में हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से आसपास की जो जगह होती है पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और जो पूरा फॉलिंग स्टार प्लेन होता है वो हिल जाता है और आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत दूर दूर तक क्रैक्स लाइनें फैल जाती हैं। और यहाँ पे जो जियान अभी के लिए चौड़ा बन रहा होता है वो भी अपने कुछ कदमों को पीछे लेता है और साथ ही सामने का जो बड़ा स्पिरिचुअल हैंड होता है वो भी पूरी तरीके से हिल चुका था। उसके ऊपर का जो ब्लैक फॉग होता है वो पूरी तरीके से गायब हो गया था, क्योंकि जियान की हेवनली फ्लेम के सामने कोई सोल एनर्जी टिक सकती है क्या। इसी वजह से जो हाथ होता है वापस स्पिरिचुअल क्रैक्स के अंदर चला जाता और फिर वहाँ पर एक आवाज गूंजती है बुड्ढे की, ओए तो कौड़ी के बच्चे, अभी के लिए तुझे इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए जो तेरी हालत है उसमें सारी की सारी गलती मेरी है। जो हून क्लैन ने तुझे अभी के लिए इतना ज्यादा ग्रो होने दिया, लेकिन फिर भी तू अभी के लिए अपने दिमाग में एक बात को घुसेड़ ले, तू भले ही अभी के लिए दाओशेंग पे पहुंच चुका है फिर भी तू मेरे हून क्लैन के सामने कुछ भी नहीं है, अभी भी तू एक चींटी है। और अगर तुझे अपने बाप को बचाना है तो फिर तुझे हून क्लैन आना पड़ेगा, क्योंकि तेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं है जो तू सोच रहा हो कि तू अभी के लिए लड़के हमलों का सामना कर लेगा। इस वजह से इज्जत के साथ हून क्लैन आ जाना, जहाँ पर मेरी मुलाकात होगी तेरे से और मैं तेरा इंतजार करूंगा। ये सब धमकी सुनने की वजह जियान तो वो अपने पेशेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करता और बोलता है अबे तू चिंता मत कर लपक जंगू, बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ मैं हून क्लैन तुम लोगों की धोती फाड़ने के लिए। और साथ ही वो अभी के लोगों की फालतू के एक्शन भी नहीं लेता जो जाके अभी के उस स्पिरिचुअल क्रैक्स के अंदर घुस जाए, क्योंकि सैंडल पेन हो या फिर जियान हो फिर चाहे फिर गोक्लैन हो, सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे समझ चुके हैं जो सामने वाला हून क्लैन है वो कोई मामूली क्लैन नहीं है। भले जियान अभी के लिए दाओशेंग लेवल का वॉरियर बन चुका हो, मगर सामने वाली पार्टी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो अभी भी जियान की मजाक मजाक में पैंट में सुसु निकाल सकती है। इसी वजह से जो जियान है वो बिना प्लान के कोई भी हमला वगैरह नहीं कर सकता है उनकी पर, क्योंकि जियान अभी के लिए ऑलरेडी एक ऐसी स्ट्रेंथ से मिल चुका है जो कि अभी के लिए उसकी सोच से भी परे थी। और वो बात कर रहा है एंसेस्टर जाओ जुआन की, जो कि
अबिगले उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर फिर भी हुन क्लैन ने उनकी फिटबॉल बना दी मार मार के, जिस वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और इमेजिन अबिगले अपनी खुद की बात करे तो वो सिर्फ अबिगले 1 स्टार डाउशिंग है, इस वजह से उसके पास तो बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो अबिगले घुसकर हुन क्लैन को बचा पाए। मगर साथ ही साथ जियान अबिगले इतना भी कमजोर नहीं है कि सामने वाले की डायलॉग बाजी में भी कमजोर पड़ जाए, सारे को मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये जो क्रैक्स के अंदर वाला बंदा होता है, जब जियान की ये सभी बातें सुनता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता और वो चिल्लाते बोलता है, ओए दो कौड़ी के बच्चे, अगर मुझे अबिगले कोई चीज नहीं रोक रही होती ना तो फिर मैं अबिगले बाहर निकलता और तुझे मार मार के भूत बना देता, और जो अबिगले तू हुन क्लैन की एक छोटी सी मुसीबत बन चुका है उसे मैं पूरी तरीके से खत्म कर देता। फ्यूचर में ना रहता बांस ना बजती बांसुरी, मगर क्या करूं अबिगले मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और इतना बोलते हैं जो आवाज होती है वहां से गायब हो जाती है और जो पोर्टल होता है वो भी गायब हो जाता है और मैं भी यहाँ से गायब हो जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।